हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा है, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं और ये प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में अक्सर इन प्रश्नों को पूछ दिया जाता है। और इसका लॉन्ग वीडियो बना चुके हैं, लगभग 37-40 मिनट का। उसको देख लीजिए जाके। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। और फिर भी आपको ना मिले तो कमेंट करके बता देना, उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। उसमें मैंने हर टाइप के प्रश्नों को हल कराया है। चलिए, प्रश्न नंबर पहला इसको देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अष्टभुज के कितने विकर्ण हैं। एक अष्टभुज के कितने विकर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, विकर्ण का जो हमारा सूत्र होता है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण बराबर n-3 और ये बटा 2। ठीक, ये विकर्ण ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है। अब n अष्टभुज, यानी n का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अष्टभुज लिखा हुआ है, तो n की जगह पे हमें 8 लगाना है। तो यहाँ पे 8, ठीक, 8, फिर यहाँ पे 8 माइनस 3, n की जगह पे हमें 8 लगाना। ठीक, 2 2 एकम 2 और 2 चौकू 8। तो यहाँ पर बचेगा ये हमारा 4 और कोष्टक अंदर 5 बचेगा। तो गुणा कराएंगे 5 चौक 20। तो इसमें विकर्ण यानी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 निकल के आ जाएगी। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 भुजाओं वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या कितनी है। 100 भुजाओं वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो देखो n का मान कितना 100 हो जाएगा। तो n की जगह पे हमें 100 लगाना है। यहाँ पर 100 लगाएंगे, फिर 100 में से 3 कम करेंगे। ठीक, 97। तो क्या करना, यहाँ पे 100 में से 3 कम करो 97 और बटा 2। इसको हल करिए। यहाँ पे लिख लो विकर्ण बराबर, एक बार फिर समझिए। पहले 100 लिखना है, 100 में से 3 कम करना, 97 बटा 2। चाहो तो इस सूत्र के हिसाब से आप कर सकते हो। तो 2 एकम 2, तो ये बनेगा हमारा 50। 5 गुणा करा दीजिए। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 ने 45, 3 48 और ये वाला 0। ठीक है, तो इसका आंसर निकलेगा 48 50। यानी 100 भुजाओं वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या कितनी है, 48 50 है। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। और प्यारे भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ किसी पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना है। किसी पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना है। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र होता है, यहाँ पर अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग बराबर सूत्र होता है हमारा n-2, यहाँ पे लगाना 180। ठीक है, तो n यानी भुजाओं की संख्या। देखो पंचभुज n की जगह 5 लगाना है और 5 में से 2 घटाइए 3। यानी भुजाओं, देखो यहाँ पे पंचभुज लिखा हुआ है, तो 5 में से 2 कम कर दो, कितना बचा हुआ है 3 गुणा 180। तो 18 3 54 540 अंश निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे n की जगह में 5 लिखेंगे क्योंकि पंचभुज है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3, फिर 18 3 54। ठीक है, देखो कम लिखिए तभी सवाल लगा पाओगे आप। ज़्यादा लिखोगे समय ज़्यादा लगेगा, जितना कम लिखोगे उतना ही जल्दी प्रश्न होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा चौथा। किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना है, अर्थात अंतःकोणों का योग कितना है। देखो यहाँ पे अष्टभुज लिखा हुआ है, तो अष्टभुज में 2 भुजाएं कम करिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 और गुणा 180। एक बार फिर समझिए, अगर आपको अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है तो देखो यहाँ पे अष्टभुज लिखा हुआ है, तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है, तो 8 भुजाओं में 2 भुजाएं कम कर दो, कितनी बची 6, 6 गुणा 180। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108। तो प्यारे भाइयों, इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर डी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इस सूत्र के अनुसार भी कर सकते हो। अब यहाँ से हमारा अगला प्रश्न चलेगा, उसको देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है। एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे विकर्णों की संख्या दी है, हमें यहाँ पर विकर्णों की संख्या दी है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब विकर्णों की संख्या से भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है
तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे विकर्ण होते ना इसको दोगुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे देखिएगा, 27 गुणा 2 बराबर 54, और 54 के ऐसे गुणनखंड करो, 54 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 3 हो। 9 छक्का 54। एक बार फिर सुनिए, जब विकर्णों से भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो विकर्ण का दोगुना करेंगे, 27 दूनी 54। अब 54 के ऐसे गुणनखंड करो कि अंतर 3 हो। तो देखो 54 है, 9 छक्का 54, और इन दोनों में 3 का अंतर है। कितना? 3 का अंतर है। तो ये वाली भुजाओं की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे भुजाएं बराबर हो जाएगी हमारी, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 निकल के आएगी। तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए आप, विकर्ण का दोगुना करेंगे, दोगुना करने के बाद यानी जो संख्या प्राप्त होगी उसके ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर 3 हो। ठीक है, इस प्रकार तो जो बड़ी संख्या होगी भाई हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 9 भुजाएं निकल के आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है। एक बहुभुज के 44 विकर्ण है, तो 44 का करिए दोगुना, तो 2 गुणा 44 बराबर 88। अब 88 के ऐसे गुणनखंड करो, 88 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर 3 हो। तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, और 11 में से 8 घटाएंगे 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या बराबर 11। ठीक है, तो बस प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो जब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।